हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राजू गौतम और दोस्तों आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के धमाकेदार क्वेश्चन और धमाकेदार अंदाज में बिना फॉर्मूले के। जी हाँ दोस्तों, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, रणजीत ने एक कार 15 लाख रुपए में खरीदी और 50,000 लाभ कमाने के लिए कार को बेच दिया। रणजीत द्वारा कितना प्रतिशत लाभ कमाया गया? देखिएगा दोस्तों, 50 लाख में कार खरीदी, 15 लाख में कार खरीदी और 50,000 का उस पे लाभ कमाना है। तो अगर ये जीरो हटाइएगा, 50,000 में 4 जीरो, 15 लाख में 5 जीरो, जीरो से जीरो हटा दीजिए, नीचे एक जीरो रह जाएगा। तो 5 1/3, 1/3 होता तो कितना होता? 33.33%। लेकिन नीचे अभी एक जीरो है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3.33%, ऑप्शन बी। हो गया दोस्तों, परेशान मत होइएगा दोस्तों, मैं आपको फुल डिटेल में क्वेश्चन को करवाऊंगा, ठीक है? तो चलिएगा शुरू करते हैं क्वेश्चन को फुल डिटेल्स के साथ। देखिएगा दोस्तों, 50,000 का लाभ कमाया है। इधर देखिएगा 50,000 लिखिएगा, ठीक? 50,000 कितने पर कमाया है? 15 लाख पर। 15 लाख पर लिखिएगा, 15 लाख में 5 जीरो आप लगा दीजिएगा ऐसे, ठीक है? 5 जीरो हो गए, 1 2 3 4 5। परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। कितने जीरो कट जाएंगे? देखिएगा 4 जीरो तो ये कटे, ठीक? और इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कटा, तो ये कितना आ गया? 5, यानी कि 1/3, 1/3। और ये कितना हो गया? एक की मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 10/3। और 10/3 कितना होता है? 3.33, ठीक? तो ऑप्शन बी, यानी 3.33। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहीम ने एक मोबाइल 13,500 रुपये में खरीदा, परंतु किसी कारण उसे 12,000 रुपये में बेच दिया। रहीम को कितने प्रतिशत की हानि हुई? दोस्तों ज़रा गौर दीजिएगा, 13,500 रुपये में खरीदा और 12,000 में बेच दिया, तो उसको लॉस कितने का हुआ? बताइएगा कितने का हुआ? 1,500 रुपये का लॉस हुआ, ठीक है? 1,500 रुपये का लॉस किस पर हुआ? 13,500 पर। अगर आपको साफ साफ दिख रहा है तो ये दिख रहा है कि 15 को से भाग करो, 135 को 15 से कितनी बार जा रहा है? 15 ने में 9 बार जा रहा है, और 1/9 हो जाएगा। 1/9 कितने होता है परसेंटेज में देखें तो 11.11। तो आंसर हमारा ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों? चलिएगा आप क्वेश्चंस को करते हैं डिटेल्स के साथ। कैसे करेंगे? 12,000 में बेचा, 13,000 में से 12,000 घटाओ, 13,000 में से 12,000 घटाओ, इसमें से कितना? 1,500 रुपये। ये क्या है? हानि हो रही है, ठीक है? क्योंकि हानि हुई है ना उसको 1,500 रुपये की। कितने पर? 1,000, 13,500 पे, ठीक है? परसेंटेज में आई चलते हैं तो मल्टीप्लाई करो और साइन लगाओ। 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 15 से इसको काटो, 15 ने में 135। 100/9 किसके परसेंट के बराबर होता है? बताइएगा दोस्तों। 100/9 11.11 होता है ना। परसेंटेज वैल्यू देखेंगे 11.11 है, यानी कि काट भी लो आप, 11 9 99, ठीक है? 11 बार चला जाएगा, 1 बचेगा, तो वही आएगा आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमील ने एक नई कार 16 लाख में खरीदी, लेकिन किसी कारणवश उसे 50,000 के नुकसान से बेच दिया। जमील द्वारा उठाई गई हानि प्रतिशत में कितनी है? बताइएगा। देखिए 16 लाख रुपए में खरीदी, 50,000 का नुकसान हुआ, तो कितना हुआ? 50,000 में 4 जीरो हटाओ, 16 लाख में 5 जीरो है ना, 4 जीरो उसके हटाओ, एक जीरो बचेगा अभी, ठीक है? चलिए मैं आपको लिख के बताता हूँ। वैसे इसका आंसर आपका हो जाएगा 3.125, कर सकते हैं इजीली। देखिए मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन बताता हूँ, सॉल्यूशन आइएगा। 50,000
का नुकसान हुआ है। ठीक है, कितने पर? 16 लाख पर। 16 लाख में 5 जीरो आप लगा दीजिएगा, कितना हुआ? मल्टीप्लाई कर दो 100 से। देखिएगा दोस्तों, कुछ कट रहा है, 4 जीरो से ये अलग करो। ठीक, कितना बचा? 160। 1 जीरो से ये जीरो काटो, ये कट जाएगा अभी 2 से। काटो, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10। अब देखिए 5 की मल्टीप्लाई इससे करो, 5 पंजे 25/8। और 25/8 कितना होता है हमारा? बताइए दोस्तों, कितना होता है? काट दीजिएगा इसको। 8 तिया 24, एक बचेगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, यानी 3.15%। तो ऑप्शन हमारा कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी, 3.125%। विदाउट फॉर्मूले कर रहे हैं क्वेश्चन आप दोस्तों, देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रामदेव ने एक पर्स 300 रुपये में बेची और इससे उसे 20% का लाभ हुआ, तो बताइएगा रामदेव ने ये पर्स कितने रुपए में खरीदी थी? बताइएगा दोस्तों जल्दी से। 300 रुपये में बेची है और 20% का लाभ हो रहा है, तो रामदेव ने कितने रुपए में खरीदी थी? देखिएगा, जो भी हम परसेंटेज वैल्यू काउंट करते हैं वो अपना 100 को बेस मानते हैं। ठीक है, अगर उसको 20% का लाभ हुआ है, 20% का लाभ हुआ है, तो 100 से कितना ज़्यादा है? 20 ज़्यादा है। कितना? 20 ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा? 120। टोटल लाभ कितना है? 120, लेकिन हमें तो कितने की वैल्यू चाहिए? 100, क्योंकि 100 पे बेस मानते हैं। ठीक है, तो हमारा 120% हो जाएगा। ये 120% कितना है दोस्तों? बताइएगा। 300 रुपये दे रखा है ना, आप काट दीजिएगा, इसको 100 बना लीजिएगा। 120, एक जीरो से एक जीरो काटो, 12 से इसको काटो, 12 दूनी 24, 5 बचा, 6 बचा, पॉइंट लगा दो, तो 6 जीरो 60 हो जाएगा, 12 पंजे 60, 2.5। इसको अगर 100 में ले जाएंगे हम परसेंट, अभी 1% आया ना, 100% की वैल्यू निकालनी है हमें, क्योंकि हमने 100% को बेस माना था। इधर 100 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 2.5 में भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा? 250। ठीक, ऑप्शन बी। आया समझ दोस्तों? नहीं आया तो एक बार मैं आपको बताता हूँ, सिंपली देख लीजिएगा। 300 रुपये में बेच दी, 20% का लाभ हुआ है। 20% का लाभ हुआ यानी 120 की वैल्यू कितनी है? 300, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 की वैल्यू कितनी है? 120% की, बताइएगा। 300 दे रखी है। ठीक, तो 100% की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 250 रुपये। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब्दुल ने एक मेज 1034 रुपये में बेची तथा इस बिक्री से उसे 10% का लाभ प्राप्त हुआ, तो ज्ञात कीजिए मेज का क्रय मूल्य कितना है, यानी मेज उसने कितने रुपए में खरीदी थी। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 10% का लाभ हुआ, यानी कि 100 से 10 ज़्यादा, कितना? 110। 110 की वैल्यू कितनी है 110% की? 1034। देखिए 110 में वो जीरो जो है उसको आप छुपा लीजिए, 11 मानिए। ठीक, 11 से डिवाइड करिएगा इस नंबर को, 1034 को, तो कितनी बार चला जाएगा? 11 नैम 99, 4 बचेगा, 11 चौक 44। ठीक, अब वो जो जीरो छुपाया था वो लास्ट में लगा दीजिएगा। आंसर 940 कहाँ है? ऑप्शन ए। हटाओ, कोई बात नहीं दोस्तों, थोड़ा सब्र रखिए, मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करवाता हूँ इसका। ठीक, बिक्री देखिएगा कितने की उसने? 1034 में इसको बेचा और उससे कितना? 10% लाभ किया, तो 100 में 10% का लाभ कितना हो जाएगा? 110%। 110% की वैल्यू कितनी है? 1034। ठीक, आप इस जीरो से ये जीरो छुपा दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे जीरो नहीं है हमारे पास कट करने के लिए, तो आप यहाँ पर रखिए, 11 से काटिए इसको, कितनी बार कटेगा? 11 नैम 99, 4 बचेगा और 11 चौक 44,
ठीक है, 94 बार कट गया, लेकिन यहाँ पे अभी हमारा एक जीरो बचा है दोस्तों। मैंने अभी आपको बताया था कि हम परसेंटेज में जो भी बेस मानते हैं वो 100 मानकर चलते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर बेस कितना है, अभी 10 है, उसको हमें 100 बनाना है। अगर यहाँ पे 10 को 100 बनाना है तो कितने से और मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से करेंगे ना। तो इसमें भी 10 से, 940 में 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, सॉरी 94 में 10 से मल्टीप्लाई करने पर 940, ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्णा ने एक घड़ी 1170 रुपये में बेच दिया और 10% की हानि उठाई, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या था। देखिएगा दोस्तों, 10% की हानि हुई है उसको, कितने की, 10% की। हमने बताया बेस आप 100 मानिए, ठीक। अगर 10% की हानि हुई है तो कितने की बची, 90, यानी 90 रुपये की। आपको कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पे, देखिएगा ये 9 से कितनी बार कट रहा है, 13 बार कट रहा है ना, 13 9 117, कुछ दिख रहा है, हटाओ आंसर ऑप्शन डी। चलिएगा मैं कंप्लीट करके बताता हूँ आपको, परेशान मत होइएगा। 10% की हानि, कितना बचेगा, 90%। 90% की वैल्यू कितनी है, 1170, ठीक, 1170। जीरो से जीरो हटाओ, 9 से इसको काटो, कितनी बार कटेगा, 9 एकम 9, 2 बचेंगे, 9 तिया 27, 13 आ गया। इधर कितना बचा, 1%। इसको 100% बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 13 को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1300 रुपये, ऑप्शन डी। आया समझ दोस्तों, मज़ा आ रहा है ना, बिना फॉर्मूले के कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजेश ने एक लैंप 12,000 रुपये में बेच डाला। इस सौदे में उसे 20% की हानि होती है, तो ज्ञात करें कि राजेश ने लैंप को कितने में खरीदा था। देखिए दोस्तों, राजेश ने एक लैंप कितने रुपए में बेचा है, 1200 रुपये में, और हानि कितने की हुई है उसे, 20% की। 20% की हानि हो रही है तो 100 में से 20 घटाओ, कितना, 80%। 80% की वैल्यू कितनी है, 1200, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500, ऑप्शन डी। हटाओ दोस्तों, चलिएगा मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देता हूँ इसका भी। 20% की हानि हो रही है तो कितनी बची वैल्यू, 80%। 80% की वैल्यू कितनी है बताइएगा, ले कितने बेचा है ये, 1200 रुपये में। हमें कितना निकालना है, हमें तो 100% निकालना है। तो जीरो से जीरो काटो पहले, 8 से इसको काटो, 8 ही कम 8, कितना बचा, 4, 40 हो गया, 8 पंजे 40। इधर 1% है, 1% की वैल्यू 15, ठीक, यानी कि मैं लिख दूं, चलिएगा कभी आपको दिक्कत हो, 1% की वैल्यू कितनी है, 15। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, बताइएगा क्या किया हमने, 100 से मल्टीप्लाई इधर और 100 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे। 15 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो और जुड़ जाएगा, तो आंसर 1500। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 16,500 रुपये में राजू ने एक पुरानी साइकिल खरीदी और 10 दिन बाद उसे रोहित को 4% के लाभ पर बेच दिया। बताइएगा साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है। दोस्तों, 16,500 रुपये में साइकिल खरीदी थी उसने और 4% के लाभ पर बेच दिया, तो 16,500 का 4% आप कितना निकालेंगे। देखिएगा, इसको आप 2 जीरो तो हटाइए, कट जाएगा वो, ठीक है। तो 16.5 मानिए, 16.5 16.5 कितना हो गया, 33, और 33 का डबल 66, यानी कि 660 रुपये। 660 रुपये का लाभ हुआ है। अब आप 660 इसमें जोड़ दीजिएगा, 660 रुपये, तो 1760 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए मैं कंप्लीट सॉल्यूशन करवाता हूँ इसका भी आप, ठीक। 16,500 का हमें क्या निकालना है, 4% निकालना है। 4% निकालते हैं, आपको पता है 100 से हटाएंगे परसेंटेज तो नीचे 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इसलिए हम कह रहे थे, ठीक। अब आप 4 की मल्टीप्लाई इससे कर लीजिए। देखिए, इसको आप ऐसे मानिएगा, ये 165 ना मान करके मैं आपको तरीका बता रहा हूँ,
आप 16.5 मानिएगा इसको, ठीक है, पॉइंट बाद में लगा लेंगे। 16.5 का 4 जगह करना है, पहले दुगना करो 33, अब 33 का डबल कर दो, कितना हुआ 66, 66 हुआ ना। और जो पॉइंट मैंने लगवाया था उस पॉइंट का 1 जीरो यहाँ पे बढ़ा दो, 660, यानी 16,500 का अगर मैं 4% निकालूंगा तो कितना आएगा निकल के 660। अब 660 मैं इसमें ऐड कर दूंगा, कितना है 16,500 में 660 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, तो 0 6 और 11 7 1 17,160, ऑप्शन ए। ठीक, मज़ा आ रहा है ना दोस्तों? तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भल्लाल ने एक 18,000 रुपये का मोबाइल खरीदा और रोहिणी को 12% के लाभ पर बेच दिया, तो ज्ञात करें कि भल्लाल ने मोबाइल कितने रुपए में बेचा। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले ये 18,000 आपको दिख रहा है और 12% का लाभ है, तो 18 का 12% निकालिएगा, 18,000 का 12% कितना होगा वो आपको निकालिएगा। कैसे निकालेंगे, देखिए 2 जीरो तो इसका हटाइएगा पहले, क्योंकि परसेंटेज से कट जाएंगे, ठीक है। 180 दिख रहा है आपको, अब 180 को कैसे लिखेंगे आप, 1 जीरो 180 का छुपा लीजिएगा, बस 18 और 12 की मल्टीप्लाई करनी है। तो 18 का कैसे करेंगे, 18 की पहले ऐसे करिएगा, 18 मल्टीप्लाई 12, 12 को आप ऐसे लिख लीजिए 10 प्लस 2, तो 180 और 36 कितना हो जाएगा 216। अब वो जीरो लगा दीजिएगा, आप कितना हो जाएगा, ठीक है 2160, यानी इतने रुपए का लाभ हुआ था 2160। अब 2160 आप उसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 18,000 में ये जोड़ेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे देखिए 18,000 लिखिएगा, 18,000 और जो आपका लाभ है कितना है 2160 का, 2160 आप लिख लीजिए। अब इनको ऐड कर दो, वही आपका आंसर है 06102, यानी 20,160। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है ना, मजा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनश्याम ने एक रेडियो 450 रुपये में खरीदा और 2 दिन बाद ही उसे 20% की हानि पर बेच दिया। घनश्याम कितने में रेडियो को बेचा, बताइएगा। दोस्तों अभी तो हम कर रहे थे, क्या कर रहे थे, 20% की हानि पर बेचा है उसने, तो 20% की हानि निकाल लीजिएगा। देखिएगा ये 450, ठीक 450, इसका 20% कितना हो जाएगा 450 का, बताइएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 45 दूनी 90, ठीक 45 दूनी 90, तो 450 रुपये खरीदा, निकालिएगा 450, मैं कंप्लीट बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। 20% की आप हानि निकाल लो पहले, कितने में आ जाएगा ये, 0 से 0 काटा, 1 जीरो से 1 जीरो काटा, तो 90 रुपये, 90 रुपये की हानि हुई है, ठीक है। 450 रुपये में अगर खरीदा है तो 90 रुपये आप इसमें से माइनस कर दीजिएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 360 रुपये। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है ना, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, 45 की 2 से मल्टीप्लाई करो तो 45 दूनी 90, आप 90 घटा दो 450 में से, 360 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनलाल ने अपने नौकर से एक सामान को 10% की लाभ पर बेचने को कहा, लेकिन नौकर ने उसे 20% की लाभ पर बेचा और अतिरिक्त 20 रुपये अपने पास रख लिया, तो उस सामान को कितने रुपए में खरीदा गया था। दोस्तों जरा देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, 10% की लाभ पर बेचने को कहा गया, कोई सामान था उसको कितने पर 10% लाभ पर बेचने को कहा गया, लेकिन नौकर ने क्या किया, चालाकी दिखाई और 10% की जगह उसको 20% के लाभ पर बेच दिया। लेकिन ऐसा करने पर क्या हुआ, उसे 20 रुपये ज़्यादा मिले, तो 10 और 20
इनमें अंतर देखिएगा कितने का है, 10%। 10% की वैल्यू कितनी है, कितने रुपए का, उसको अतिरिक्त मिला 20 रुपया। 20 रुपया अतिरिक्त मिला दोस्तों। 10% है, हमें 100% बनाना है तो कितने से, एक जीरो और लगाना पड़ेगा ना इसमें। बस 20 में भी एक जीरो और लगा दीजिएगा, कितना हो गया, 200 रुपये। कहाँ है ऑप्शन, ये हटाओ, खत्म। बस इतना ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी पिता ने एक वस्तु को 10% की लाभ पर बेचने को कहा, पर पुत्र ने गलती से वस्तु को क्रय मूल्य से 15 रुपये कम में बेच देता है, जिससे व्यापारी को 5% की हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। एक व्यापारी है, उसने एक वस्तु को 10% की लाभ पर बेचने को कहा। मान लीजिएगा वस्तु, हम किसी का भी जो भी परसेंटेज वैल्यू मानते हैं, क्रय मूल्य वो 100 मानते हैं, ठीक। अब 10% लाभ पर बेचेंगे तो कितने का हो जाएगा, 115 का। अगर हानि होगी 5% की तो सॉरी, इधर 10% है ना, ये 10% है, तो ये 100 का 10% आप देखिए कितना हो जाएगा, 110, ठीक। अगर 5% की हानि लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 95%। अब देखिएगा 110 और 95 में कितना अंतर है, 15% का अंतर है ना, 15% का अंतर है। और यही अंतर आप बताइए कितना है, ये अंतर कितना है, 15 रुपये कम में, ये 15 के बराबर है, ठीक। अगर 15% 15 है, ठीक है, तो मैं 1% की वैल्यू अगर निकालूंगा, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक ही आ जाएगी, क्योंकि 15 से 15 कट जाएगा। अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक विक्रेता पुराने पंखे को 25% के बजाय 20% के हानि पर बेचने में सफल हुआ, तो और इससे वह 10 रुपये बचाया, तो ज्ञात करें कि पंखे का मूल्य कितना था। देखिए दोस्तों यह भी क्वेश्चन उसी टाइप का है। पुराने पंखे को 25% के बजाय 20% के हानि पर बेचने में सफल रहा। मान लीजिएगा उसका जो मूल्य है वो कितना है, 100 रुपये है, ठीक है। उसको 25% के बजाय, यानी 25% अगर हानि से बेचता तो कितने बेचता वो, 75 रुपये में। लेकिन उसने चालाकी दिखाई और उसको कितने में बेचा, 20% की हानि, यानी कि 80 रुपये में, ठीक, 80 रुपये में बेचा। तो इनके बीच में गैप देखिएगा कितने का है, 5% का, ठीक। उसने बचाया कितना था, 10 रुपये बचाया, तो 5% की वैल्यू कितनी है, 10 रुपये, ठीक। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 रुपये। मैं 100% की वैल्यू निकालूंगा तो इसमें 2 जीरो लगाने पड़ेंगे और इधर भी 2 जीरो, तो कितना हो जाएगा, 200 रुपये। ऑप्शन बी। समझ आ रहा है दोस्तों। आइएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको करना है दोस्तों, मैं वेट करूँगा, आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो और मेरा तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।